दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई रिफ्रेशिंग वीडियो के अंदर। मेरा नाम है परवीन और आप देख रहे हो चैनल डब्बा खोल। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे हेडफोन जिनके बीच में आज हम कंपैरिजन करेंगे। पहला है इन्फिनिटी की तरफ से आने वाला ग्लाइड 4000 मॉडल जो कि JBL का एक सब ब्रांड है। दूसरे की बात करते हैं, ये है ट्रिबिट की तरफ से आने वाला Xfree ट्यून मॉडल। इसकी अनबॉक्सिंग कुछ दिन पहले की थी दोनों ही हेडफोन्स की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी डिटेल के अंदर तो यहां पर आपको कहीं लिंक आ रहा होगा, दोनों में से कोई जगह होगा जहां पर आपको लिंक शो होगा और वहां से आप देख सकते हैं उस वीडियो को पूरी तरीके से। आज हम बात करेंगे कि दोनों ही हेडफोन्स मतलब सेम प्राइस रेंज के अंदर आते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों ही हेडफोन्स के अंदर और कौन सा हेडफोन आपको बाय करना चाहिए। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि दोनों ही हेडफोन्स के साथ आपको एसेसरीज के रूप में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ट्रिबिट के अंदर आपको ये जो हेडफोन है वो आपको एक बॉक्स के साथ आता है या फिर केस के साथ आता है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आता है। उसके साथ यहाँ पर जो एसेसरीज मिलती हैं वो माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल है और USB और यहाँ पर आपको एक ऑक्स केबल भी देखने को मिलती है जिनकी मैं कहूँगा कि क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर लगभग ये चार्ज करते हैं लगभग 3700 से 3800 रुपये या फिर 4000 रुपये के लमसम आपको जो चार्ज करते हैं इस हेडफोन के लिए। मैं कहूँगा कि क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। वहीं अगर बात करूं ग्लाइड 4000 की तो यहां पर आपको टाइप C वाली जो चार्जिंग केबल है वो मिलती है, जबकि ऑक्स क्वालिटी में कहूंगा ठीक ठाक आपको मिल जाती है। दोस्तों बात करते हैं दोनों ही हेडफोन्स की डिजाइन के मामले में। अब मैं बात करना चाहूंगा पहले ट्रिबिट की। तो यहां पर आपको जो डिजाइन है, अगर आपने साउंड कोर वाली वीडियो देखी होगी या फिर साउंड कोर हेडफोन देखा होगा तो कुछ इंस्पायरिंग लगता है उससे डिजाइन। यहां पर आपको फोल्डेबल और राउंड या फिर मैं कहूंगा थोड़े से ओवल शेप ईयर कप्स के साथ आपको जो डिजाइन है वो मिलती है। सिंगल कलर के अंदर आपको कोई टोन वाला जो कलर है, टू टोन या फिर ड्यूल टोन, कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। सिंगल आपको रफ और जो डिजाइन है थोड़ी सी मैं कहूंगा जो ईयर कप्स हैं वहां पर थोड़ी सी अलग देखने को मिलती है, जहां पर आपको कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। बाकी डिजाइन आपको बहुत हद तक आपको लग सकती है कि साउंड कोर से इंस्पायरिंग है। इसके बाद अगर बात करूं इन्फिनिटी के ग्लाइड 4000 की तो यहां पर डिजाइन में जो इन्फिनिटी है या फिर ग्लाइड जो सीरीज है उससे बहुत अलग करने की कोशिश करी गई है। यहां पर आपको प्रीमियम डिजाइन देने की कोशिश है। जबकि अगर बात करूं ईयर कप्स की तो यहां पर आपको ओवल शेप ईयर कप्स देखने को मिलेंगे, जबकि जो दूसरे इन्फिनिटी के जो हेडफोन्स हैं वहां पर आपको राउंड ही ईयर कप्स देखने को मिलते हैं। और यहां पर अगर मैं दोनों ही हेडफोन्स की ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो दोनों ही हेडफोन्स प्लास्टिक के बिल्ड के साथ आते हैं, लेकिन ड्यूरेबल दोनों ही हैं क्योंकि दोनों ही हेडफोन्स की जो प्लास्टिक है काफी बढ़िया है और दोनों ही हेडफोन्स के अंदर आपको जो मेटल की स्ट्रिप्स हैं वो देखने को मिल रही है, जिससे इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है और आपको रफ एंड टफ यूज करने में भी काफी अच्छा लगता है, टूटता नहीं है हेडफोन। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा ग्लाइड 4000 के ऊपर आपको जो ये गोल्डन वाली जो बैजिंग है या फिर मैं बोल सकता हूँ इसका जो लोगो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है अगर मैं ट्रिबिट की बात करूँ तो। वेट की अगर बात करें, क्योंकि वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हो किसी हेडफोन को, तो यहाँ पर ट्रिबिट के अंदर लगभग 280 से 290 ग्राम के वेट को आप देखने को मिलेगा। जबकि अगर बात करूं इन्फिनिटी के ग्लाइड 4000 की तो यहाँ पर आपको सिर्फ 200 ग्राम जो वेट है वो मिलेगा। तो ग्लाइड 4000 थोड़ा सा हल्का है एज कंपेयर टू ट्रिबिट Xfree ट्यून के। दोस्तों कंफर्ट की बात कर ही रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं दोनों ही हेडफोन्स के ईयर कप्स की। तो यहाँ पर ट्रिबिट के अंदर आपको जो ईयर कप्स मिलते हैं वो थोड़े बहुत ओवल शेप मिलते हैं, बाकी पूरे ही राउंड शेप के अंदर आपको जो ईयर कप्स मिलते हैं वो मिल जाते हैं। अगर मैं उसकी कुशनिंग की बात करूं तो यहाँ पर जो कुशनिंग है काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर बात कर रहे हैं ग्लाइड 4000 की तो यहाँ पर आपको ओवल शेप मिलती है और यहाँ पर भी काफ़ी सॉफ्ट जो कुशनिंग है वो मिलती है। अगर मैं दोनों ही हेडफोन्स में से किसी एक हेडफोन की ईयर कप्स को चुनूं तो मैं ग्लाइड 4000 की तरफ जाऊंगा। बेशक से दोनों की जो कुशनिंग है काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन ओवल शेप मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं एज कंपेयर टू राउंड जो शेप आती है ईयर कप्स की उनके मुकाबले। दोस्तों क्लैंपिंग फोर्स की बात करूं तो दोनों ही हेडफोन्स के अंदर ज्यादा क्लैंपिंग फोर्स नहीं है जो आपके कानों को प्रेस करे, लेकिन अगर बात करें कंफर्ट लेवल की कि दोनों में से कौन सा बेटर है तो यहां पर ग्लाइड 4000 की क्लैंपिंग फोर्स बहुत ज्यादा कम है। हल्की फुल्की आपको थोड़ी बहुत जो ज्यादा मिल सकती है वो है ट्रिबिट की। बाकी यहां पर दोनों ही हेडफोन्स की अगर देखी जाए तो क्लैंपिंग फोर्स काफी कम है।
तो बात कर लेते हैं कंट्रोल्स की। तो दोनों ही हेडफोन्स के अंदर मैं कहूंगा कि अलग अलग तरह के जो कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं। दोनों में ही यूनिक तरीके के कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्रिबिट के अंदर आपको वॉल्यूम रॉकर दूसरे ईयर कप्स में मिलेगा, जबकि ऑन ऑफ का स्विच अलग ईयर कप में मिलता है। और यहाँ पर आपको ऑक्स का सपोर्ट जबकि चार्जिंग केबल का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यही जो कंट्रोल्स हैं वो इसके अंदर देखने को मिलेंगे, कोई और कंट्रोल नहीं मिलेगा। जबकि अगर बात करूं ग्लाइड 4000 की, तो यहां पर आपको काफी सारे जो कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको ऑक्स का सपोर्ट मिलेगा, चार्जिंग के लिए स्लॉट मिलेगा, वॉल्यूम अप एंड डाउन मिलेगा, और जबकि नेक्स्ट और प्रीवियस करने के लिए एक टॉगल बटन दिया हुआ है। इसके साथ साथ एक बटन और है जहां पर आप 4 इक्वलाइजर मोड्स को चेंज कर सकते हो, उसके लिए अलग से एक बटन दिया हुआ है, उसकी हम बात करेंगे कि क्या वो काम कैसे करता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ और फीचर्स की। तो यहां पर ब्लूटूथ 4.1 मिलता है ट्रिबिट के अंदर, जबकि 5.0 का सपोर्ट है ग्लाइड 4000 के अंदर। दोनों ही हेडफोन्स के अंदर आपको CSR चिपसेट मिलता है। ट्रिबिट के अंदर बताया नहीं हुआ है कि कौन सा चिपसेट है, लेकिन अगर मैं बात करूं इन्फिनिटी के ग्लाइड 4000 की, तो यहां पर आपको CSR 3005 जो चिपसेट है वो मिलता है। अब दोनों के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो काफी सीमलेस है, बहुत जल्दी आपको जो ब्लूटूथ है फोन या फिर कोई और डिवाइस कनेक्ट हो जाता है, तो आपको जो कनेक्टिविटी है वो काफी बढ़िया मिलती है दोनों ही डिवाइस के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं ऑडियो ड्राइवर यूनिट की, तो दोनों हेडफोन्स के अंदर आपको 40 एम के जो ऑडियो ड्राइवर यूनिट है वो मिलते हैं और काफ़ी अच्छी ऑडियो प्रोड्यूस करते हैं। इसकी भी हम बात करेंगे कि कैसा ऑडियो आपको दोनों ही हेडफोन्स में देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं इन दोनों ही हेडफोन्स की बैटरी आउटपुट की, तो यहाँ पर आपको ट्रिबिट के अंदर आपको 40 आवर्स का जो बैटरी आउटपुट मिलता है, जिसके लिए आपको 4 घंटे लगते हैं चार्जिंग के लिए। यहाँ पर आपको कोई भी क्विक चार्ज या फिर फास्ट चार्जिंग नहीं है। 580 mAh की जो बैटरी है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और वहीं अगर बात करूं ग्लाइड 4000 की, तो यहाँ पर आपको 50 घंटे का जो बैटरी आउटपुट है वो मिलता है और लगभग 2.5 घंटे के अंदर आपको जो बैटरी है फुल चार्ज हो जाती है। और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग या फिर मैं बोलूँगा क्विक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और टाइप C का भी सपोर्ट है, वो इस हेडफोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब मैं कुछ और फीचर्स की बात करूं तो जैसे कि ट्रिबिट के अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन का जो फीचर है वो मिलता है, ये इसका स्पेशल फीचर है जो इस हेडफोन के अंदर आता है। जबकि अगर मैं बात करूं ग्लाइड 4000 की, तो यहाँ पर आपको NFC का मोड मिलता है और यहाँ पर आपको 4 इक्वलाइजर मोड मिलते हैं। तो ये दो जो फीचर हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं ट्रिबिट के मुकाबले। अब यहाँ पर 4 इक्वलाइजर मोड है जहाँ पर आप नॉर्मल जो ऑडियो क्वालिटी वो सुन सकते हो, उसके साथ यहाँ पर आपको डीप बेस का एक मोड मिलता है। इसके साथ यहाँ पर आपको क्लासिक मोड मिलता है जहाँ पर आप कॉल वगैरह अटेंड कर सकते हो। इसके साथ एक पॉपुलर मोड भी मिलता है और वहाँ पर भी आप मतलब बेस क्वालिटी का जो मज़ा है वो ले सकते हो। तो 4 मोड ये मिले। इसके साथ यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि दोनों ही हेडफोन्स के माइक्रोफोन में कितना डिफरेंस आता है उसकी हम बात कर लेते हैं और फिर मैं बताता हूँ आपको कि ऑडियो क्वालिटी दोनों ही हेडफोन्स में से किसकी बेटर है और कौन सा हेडफोन लेना आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर अभी जो ऑडियो क्वालिटी सुन पा रहे होगे ये सुन पा रहे हो इस माइक्रोफोन से। इसके बाद हम स्विच करते हैं इस हेडफोन के माइक्रोफोन पर। तो दोस्तों अब जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन पा रहे हो वो सुन पा रहे हो ट्रिबिट के Xfree के माइक्रोफोन से। और यहां पर अभी जो ऑडियो है वो आपको एक कंपेयर पता लग रहा होगा कि इस माइक्रोफोन में और इस हेडफोन के माइक्रोफोन में कितना फर्क आ जाता है। इसके बाद मैं फैन को ऑन करता हूं और उसके बाद देखते हैं कि ऑडियो क्वालिटी में मतलब कितना डिफरेंस आता है अगर आप नॉइस कैंसिलेशन इसका कैसे काम करता है। तो दोस्तों मैंने फैन को ऑन कर दिया है और अब देख रहे हैं कि विंड के अंदर मतलब इसकी नॉइस कैंसिलेशन कैसे काम कर रही है। तो दोनों में एक आपको अंदाजा लग गया होगा कि पहले ऑडियो क्वालिटी क्या आ रही थी और अब ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। तो आपको एक अंदाजा लग जाना चाहिए कि कॉल क्वालिटी के दौरान कैसा साउंड आएगा और नॉइस कैसी मतलब ये कैप्चर करता है या फिर नहीं। तो दोस्तों आप टेस्ट कर लेते हैं इस हेडफोन के माइक्रोफोन की क्वालिटी को। तो यहाँ पर अभी जो आउटपुट आप सुन रहे हो ये सुन रहे हो इस माइक्रोफोन से। इसके बाद अब जो आउटपुट आप सुन पा रहे हो ये सुन पा रहे हो इन्फिनिटी के ग्लाइड 4000 के माइक्रोफोन से। तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि इसकी माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है वो कैसी है और दूसरे इंसान तक इसकी जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो कैसी जाने वाली है। दोस्तों आपने सुनी इन दोनों ही हेडफोन्स की माइक्रोफोन की क्वालिटी। अगर आपको इन दोनों ही हेडफोन्स की डिटेल वीडियो देखनी है तो इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं दोनों ही हेडफोन्स को डिटेल के अंदर। अब बात करते हैं कि ऑडियो क्वालिटी के मामले में दोनों ही हेडफोन्स कैसा परफॉर्म करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा कि दोनों ही हेडफोन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ऑडियो के मामले में, क्योंकि यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा तक सिमिलर मैं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस ये हैं कि इनके अंदर जो फीचर्स हैं वो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ दोनों ही के मतलब वोकल्स की, तो वोकल्स के मामले में मुझे कोई भी परेशानी नहीं लगी दोनों ही हेडफोन्स के अंदर। मिड्स की अगर मैं बात करूँ
तो मिड्स मुझे थोड़े बहुत ज़्यादा डिटेल लगे ट्रिबिट के अंदर, जबकि ग्लाइड 4000 के अंदर भी ढंग से आते हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेलिंग आपको ट्रिबिट के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करूं हाइज की, तो यहाँ पर हाइज दोनों के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मॉडरेट कर रखा है, तो आपको कोई इरिटेशन या फिर चुभने वाली जो ऑडियो है वो दोनों हेडफोन्स के अंदर नहीं लगती। बेस क्वालिटी नॉर्मल मोड के अंदर भी ट्रिबिट के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से आती है, लेकिन यहाँ पर मानने वाली बात यह है कि इन्फिनिटी के ग्लाइड 4000 के अंदर आपको 4 बेस मोड मिलते हैं। मैं कहूँगा 3 बेस मोड मिलते हैं, एक क्लासिक मोड मिलता है, तो वहाँ पर आपकी जो नीड है वो पूरा कर देता है ये वाला हेडफोन। आपको बेस चाहिए, नॉर्मल ऑडियो सुनना है या फिर क्लासिक मोड पे सुनना है, किसी में भी जा सकते हो। और लाउडनेस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही हेडफोन्स काफ़ी ज़्यादा लाउड है, और आपको जितना आउटपुट चाहिए होता है एक हेडफोन से, उतना दोनों ही हेडफोन्स निकाल के देते हैं। एक अच्छी बात ट्रिबिट के अंदर मुझे ये भी लगी, जब आप गेमिंग वगैरह करते हो तो वहाँ पर आपको जो डिटेलिंग है वो ज़्यादा बेटर है इन्फिनिटी के ग्लाइड 4000 से। थोड़ी बहुत जो डिटेलिंग मुझे लगी ज़्यादा बेटर है ग्लाइड 4000 के मुकाबले। अब दोनों में मतलब आप कंफ्यूजन हो रही होगी कि मुझे कौन सा हेडफोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो ट्रिबिट की बात करें तो वो किन लोगों के लिए बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई केस वगैरह ज़्यादा पसंद आता है हेडफोन के साथ, अगर पसंद आता है बाई चांस, तो आप जा सकते हो, वरना यहाँ पर आपको नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट है। तो विंड वगैरह चल रही है, फिर शोर वगैरह हो रहा है, रोड पे चल रहे हो आप, या फिर किसी तरीके का एम्बियंट साउंड आ रहा है और वहाँ पर आपको कॉल क्वालिटी बढ़िया चाहिए, तो इस हेडफोन की तरफ जा सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत गेमिंग का टच है इस हेडफोन के अंदर, जो ऑडियो आउटपुट है गेमिंग का वो थोड़ा बेटर है ग्लाइड 4000 के मुकाबले। जबकि अगर ग्लाइड 4000 के मैं बात करूँ कि क्यों लेना चाहिए, तो यहाँ पर आपको टाइप सी का सपोर्ट मिलता है, 50 घंटे की जो बैटरी है वो ज़्यादा है, मतलब 10 घंटे ज़्यादा है, और यहाँ पर आपको क्विक चार्ज मिल जाता है। इसके साथ NFC है, 4 इक्वलाइजर मोड्स हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ जो वेट है वो काफ़ी कम है, और मैं कहूँगा डिज़ाइन या फिर फिनिश काफ़ी अल्टीमेट है इस हेडफोन की। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ट्रिबिट थोड़ा सा महंगा है, यहाँ पर लगभग 3700 या फिर 3800 रुपए के रेंज के अंदर ये मिलता है जनरली। अभी जो प्राइसिंग है वो लगभग 3699 है। अगर आपको बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और ये भी डील चल रही है, 100 या 200 रुपये ऑफ मिलेगा। जनरली प्राइस 4000 तक जाती है। वहीं अगर बात करूँ इन्फिनिटी की, तो ये लमसम 3200, 3300 या 3500 मैक्सिमम इस प्राइस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। दोनों में से मुझे लगा वैल्यू फॉर मनी इन्फिनिटी का ग्लाइड 4000, और अगर आपको कौन सा लगा आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।